उस्ताद उसे बताते हैं कि गांव के लोगों का मानना है कि यह बंगला भुतहा है। यहाँ प्रेत आत्मा रहती है। और आप इस बारे में क्या जानते हैं? उस्ताद की बातें सुन वो हंस पड़ता है और उस्ताद से कहता है, तुम भी इन गांव वालों की दकियानुसी बातों पर विश्वास करते हो। ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों में इस बंगले को लेकर कई गलत फहमियां फैली हुई हैं। इसी चक्कर में मुझे यह बंगला बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया। मैं भला इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कैसे जाने देता, सो खरीद ली। लोगों का क्या है, ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अर्णव की बातों से उस्ताद को थोड़ी तसल्ली मिली और उस्ताद ने उन्हें जल्दी ही काम खत्म करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अर्णव वहां से चला जाता है और हम अपने काम में जुट जाते हैं। हम अपने काम में लगे होते हैं। लगभग 1:30 से 2 बजे का समय हो रहा था कि तभी उस्ताद अचानक से मुझसे बोलते हैं, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मैं हक्का बक्का उनकी ओर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस्ताद किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा, कौन सी बदबू? तो उस्ताद ने कहा कि आ तो रही है, अजीब सी बदबू। तुम्हें नहीं आ रही क्या? मैं हैरानी के साथ यहाँ वहाँ देखने लगा, क्योंकि मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब मुझे कोई भी बदबू नहीं आई तो मैंने उस्ताद की ओर सिर हिला दिया। उस्ताद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, यार इतनी तेज बदबू आ रही है और तू कह रहा है कि नहीं आ रही। उस्ताद नीचे उतर कर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि कहाँ से यह बदबू आ रही है। मैंने जब देखा कि उस्ताद इधर उधर देख रहे हैं और बार बार सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैंने पूछा कि किस तरह की बदबू आ रही है। उस्ताद ने कहा कि बहुत तेज दुर्गंध है, जैसे कि कोई जानवर मरा पड़ा है। जैसे कोई मरा हुआ होता है ना, जो सड़ रहा हो, वैसी ही बदबू आ रही है। उस्ताद के कहने से मैं भी यहाँ वहाँ देखने लगा कि आखिर कहाँ से यह बदबू आ रही है। हालांकि मुझे तो वह बदबू नहीं आ रही थी। जिस कमरे में हम काम कर रहे थे, जब हमें वहाँ कुछ नहीं मिला तो हम उस कमरे से बाहर आकर उस बदबू के स्रोत को खोजने लगे, क्योंकि उस्ताद को उस दुर्गंध से काफ़ी परेशान हो रही थी। हर एक सांस के साथ आती तेज और बहुत ही गंदी दुर्गंध से उस्ताद बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली थी। हम उस बदबू को हर तरफ खोज रहे थे कि तभी रमेश भी वहां आ जाता है और हमें यहाँ वहां कुछ खोजते देख पूछता है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने उसे कहा कि यार उस्ताद को किसी मरे हुए जानवर के जैसी बदबू आ रही है, पर आ कहाँ से रही है ये पता नहीं चल रहा। मेरी बात सुन रमेश भी सूंघने की कोशिश करने लगा। उसने जब ध्यान से सूंघा तो उसे भी वह बदबू आनी शुरू हो गई। जब रमेश ने भी कहा कि उसे भी वह बदबू आ रही है तो मैं हैरान रह गया कि सभी को वह बदबू आ रही है तो फिर मुझे क्यों नहीं आ रही। हम तीनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर हमें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वह बदबू कहाँ से रही है। उस्ताद और रमेश का उस बदबू के कारण बुरा हाल हो चुका था। वह जहाँ भी जाते हैं, वो बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूरे बंगले में उन्हें वह दुर्गंध आ रही थी। जब ये बदबू नहीं रुकी तो हम तीनों बाहर लॉन में आ गए और वहीं बैठे रहे। लगभग 3 घंटे तक उस पूरे बंगले में वह गंध आती रही, लेकिन मुझे एक बार भी वह बदबू नहीं आई। सिर्फ उस्ताद और रमेश को ही न जाने क्यों उस बदबू का सामना करना पड़ रहा था। शाम होने पर जब हम अंदर गए तो वह बदबू न जाने कहाँ गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो इससे भी भयानक चीजें होने वाली थी हमारे साथ। हम अंदर आए और जब देखा कि अब इस बंगले से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आ रही, तो हमने चैन की सांस ली और फिर हम अपने खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गए। इस बंगले में आने के बाद हमारे साथ हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। क्या ये सब कोई भूत प्रेत कर रहा है?
क्या ये भूत बंगला है या फिर यह घटना ही बस एक संयोग मात्र है? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद की भी इन सब को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। उस्ताद भी इन घटनाओं को लेकर काफ़ी चिंतित थे क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस्ताद के पास ही थी। अगर हमें कुछ हो जाए तो उस्ताद हमारे परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? इन सब बातों के चलते उस्ताद काफ़ी परेशान थे। हमने शाम को खाना खाया और फिर चारपाई पर बैठ हम इस बंगले में हो रही घटनाओं के सिलसिले में बातें करने लगे। उस्ताद ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ये बंगला भूतिया है या नहीं? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो बस एक इत्तेफाक है या सच में कोई कहानी जारी रहेगी? अगले भाग में